हेलो एवरीवन। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे बच्चों, चेंज ऑफ स्टेट हम स्टडी कर रहे थे। तो चेंज ऑफ स्टेट के अंदर हमने स्टडी कर लिया बच्चों की सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से जो गैस होती है, वेपर होते हैं, उनको हमने स्टडी कर लिया बच्चों। ठीक है ना। सॉलिड से लिक्विड को हम बोलते हैं बॉइलिंग या फिर हम इसको बोलेंगे मेल्टिंग बच्चों। ठीक है ना। और इसके बाद लिक्विड से गैस जो बनती है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों वेपराइजेशन। ठीक है। तो आज के जो हमारे स्टेट है वो हम रिवर्स चलेंगे थोड़ा। ठीक है ना। यानी कि चेंज ऑफ स्टेट में हम स्टडी करेंगे बच्चों की गैस से लिक्विड आपके रिवर्स बनाना और लिक्विड से आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो वो प्रोसेस हमारे क्या होते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो कंडेंसेशन और हम स्टडी करेंगे बच्चों फ्रीजिंग, और इसके बाद डायरेक्टली जब मान लो कि सॉलिड से गैस बनती है तो उसको हम स्टडी करेंगे सब्लिमेशन। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ चेंज ऑफ स्टेट। और इसके अंदर हम फर्स्ट हमारा स्टडी करेंगे बच्चों गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना। ये सारे स्टेट मैंने लिख दिए बच्चों, सारे प्रोसेस मैंने लिख दिए कि सॉलिड से लिक्विड हमारे पास मेल्टिंग बोलोगे, लिक्विड से गैस हमारे पास वेपराइजेशन बोलोगे। ठीक है ना। और आज जो हम स्टडी करेंगे बच्चों ये गैस से दोबारा लिक्विड यानी कंडेंसेशन बोलेंगे इसको, और लिक्विड से हमारा सॉलिड रिवर्स। ठीक है ना। तो इसको हम फ्रीजिंग बोलेंगे। और कुछ एक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनते हैं, लिक्विड नहीं आता है उनमें, उसको हम सब्लिमेशन बोलेंगे। और गैस से आप सॉलिड बनाओगे तो उसको डीसब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों। इन दोनों को आप सब्लिमेशन भी बोल सकते हो और सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन भी बोल सकते हो बच्चों। ठीक है। तो ये हमारे पास आपके पास क्या है प्रोसेस है सारे जो जब स्टेट चेंज होता है तो किसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को। ठीक है ना। तो ये हमने स्टडी किया है। तो मेल्टिंग और वेपराइजेशन हमने स्टडी कर लिया। और इसके बाद हमारे पास आता है गैस टू लिक्विड आता है बच्चों, गैस टू लिक्विड इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास हो गया थर्ड, गैस टू लिक्विड। ये इसको बोलते हैं कंडेंसेशन बच्चों, कंडेंसेशन। ठीक है ना। कंडेंसेशन क्या होती है, जब आपके पास गैस जो है सब्सटेंस आपका गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं बच्चों कंडेंस होना। ठीक है ना। तो ए प्रोसेस क्या लिखोगे इसको, ए प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बच्चों, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास गैस। ठीक है ना। तो बाय कूलिंग बच्चों। ठीक है ना। कूलिंग एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे कि हमारे पास जैसे आप सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे या लिक्विड से गैस बनाएंगे तो टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा बच्चों। सॉलिड को आपने हीट किया लिक्विड बन गया, और लिक्विड को आपने हीट किया गैस बन गया। ठीक है ना। अब रिवर्स प्रोसेस आप करवाओगे तो किस पे होगा, कूलिंग पे। यानी गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो उसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे, और यह क्या होगा आपका कूलिंग से होगा बच्चों। यानी टेम्परेचर आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है बच्चों। ठीक है ना। डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है। तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है बच्चों कंडेंसेशन, जब गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट होती है। ठीक है ना। और ए प्रोसेस इन विच गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय कूलिंग बच्चों। ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है बच्चों कंडेंसेशन, ये किसका रिवर्स हो गया, वेपराइजेशन का रिवर्स हो गया। वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस बनाते हैं और कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड बनाते हैं बच्चों। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि दिस इज द रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन बच्चों। ठीक है ना। जो आप वेपराइजेशन प्रोसेस करवाते हो उससे रिवर्स होता है ये। ठीक है। वेपराइजेशन के अंदर आपका लिक्विड से गैस बनती है और इसमें हमारे पास क्या होगा बच्चों, गैस से लिक्विड बनेगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब इसका कुछ एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं हम। ठीक है ना। इसके एग्जांपल हम स्टडी कर लेते हैं कि जो नेचर के अंदर कॉमनली कौन कौन से हमारे पास प्रोसेस जो है वो अपने आप जो है होते हैं, जिसमें गैस जो है वो या फिर गैस या वेपर जो होते हैं बच्चों। ठीक है ना। गैस होगी या वेपर होगी तो उसको अपन लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है बच्चों ड्यू। ठीक है ना। ड्यू क्या होती है कि ये वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, वाटर ड्रॉप्स होती हैं। ठीक है ना। छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है। जैसे कि आपने एक गिलास लिया, गिलास के अंदर आपने आइस डाल दिया। ठीक है ना। आइस कोल्ड वाटर डाल दिया या फिर इसमें आपने आइस डाल दिया। ठीक है ना। ये मान लो कि आइस क्यूब्स है, इसमें आपने आइस डाल दी बच्चों। ठीक है। ये क्या है, आइस। तो आप थोड़ी देर बाद में देखोगे कि इसके जो गिलास के बाहर वाली साइड है ना, ये थोड़ा सा वाटर की ड्रॉपलेट्स जो है ना इसके ऊपर अटैच हो जाती हैं। ठीक है ना। पानी जो है वाटर की बूंदें हैं वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं गिलास के ऊपर, तो वो क्या होती है बच्चों, ड्यू होती है। ठीक है ना। क्या होगा कि ये हमारे पास किस वजह से हो रहा है, कूलिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं बाहर कहाँ से आई है, क्योंकि गिलास के अंदर से बाहर नहीं आती हैं। ये क्या होता है, एयर के अंदर हमारे पास जो वाटर होता है ना, एयर के अंदर जो वाटर होता है तो एयर के अंदर छोटी छोटी बूंदें होती हैं बच्चों वाटर की, और वो क्या आपके पास जो है इसके ऊपर कंडेंस हो जाती है। ठीक है ना। यानी पहले ये वाटर की ड्रॉपलेट्स दूर दूर थी, फिर जैसे ही आपने टेम्परेचर लो किया तो ये जो वाटर की ड्रॉपलेट है इसके ऊपर एयर से इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती हैं। ठीक है ना। तो
तो ये क्या हो गया बच्चों, ठीक है, ये गैस जो है ना, वेपर्स जो होते हैं ये हमारे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। वेपर जो है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और ये आपका क्या बन रहा है बच्चों, लिक्विड बन रहा है, ठीक है ना। तो ये आप देखोगे कि जब आइस आपने इसके अंदर ग्लास के अंदर ऐड किया तो इसके बाद जो है ना एयर से छोटी छोटी पानी की जो बूंदें हैं वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती हैं बच्चों, ठीक है ना। तो एयर से वाटर की ड्रॉपलेट्स आती हैं बच्चों, इस ग्लास के अंदर से बाहर नहीं आती हैं वो, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ड्यू का। और एक कॉमन एग्जाम्पल आप देखते हो बच्चों, जैसे आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, ठीक है ना। तो मॉर्निंग वॉक पे क्या होता है कि जैसे आप ग्रीन ग्रास होती है या कोई प्लांट्स होते हैं, सुबह सुबह जब मान लो कि विंटर का टाइम होता है तो उस टाइम आप देखोगे कि ग्रास के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें जो है ना वो चिपकी हुई होती हैं, ठीक है ना, अटैच्ड होती हैं। या फिर कोई प्लांट्स के ऊपर आप देखोगे छोटी छोटी पानी की बूंदें अटैच होती है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, ड्यू का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ड्यू क्या होती है, ड्यू आपके पास जो छोटे छोटे वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होकर के जो लिक्विड बनता है ना उसको बोलते हैं ड्यू, ठीक है। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है बच्चों, और ड्यू हो गया। और हमारे पास होते हैं क्लाउड होते हैं बच्चों, ठीक है ना, क्लाउड्स होते हैं। तो क्लाउड्स भी आपके पास क्या होती है बच्चों, और फॉग होती है जैसे सर्दियों के अंदर। क्लाउड में क्या होगा कि जैसे सी वाटर है, क्लाउड के अंदर क्या होता है बच्चों, सी वाटर है वो इवेपोरेट होता है, वेपर्स बन जाते हैं और वो वेपर ऊपर जाकर के जब टेम्परेचर लो होता है ऊपर तो वहाँ पे जाकर के कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है ना। कंडेंस होकर के लिक्विड बना देते हैं और वो लिक्विड जो रेन की फॉर्म में नीचे गिरता है। तो जो क्लाउड होते हैं बच्चों वो भी हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। और ये फॉग जो होती है विंटर के अंदर, विंटर में फॉग होती है बच्चों, तो ये विंटर जो यानी फॉग जो है ये भी किसका एग्जांपल है बच्चों, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट थे कंडेंसेशन के बारे में, यानी जब आपकी वेपर जो है वो कंडेंस होकर के और लिक्विड बनाती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है रिवर्स प्रोसेस, लिक्विड से सॉलिड बनाना बच्चों, ठीक है ना, फ्रीजिंग बोलते हैं इसको। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ गया फ्रीजिंग, ठीक है ना। फ्रीजिंग का मतलब है आपको जो है किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है। लिक्विड, व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, ठीक है ना। जैसे फ्रिज के अंदर आप क्या करते हो, आइस जो है वो बनाते हो, वाटर आपने रख दिया, आइस बन जाती है, तो किस में कन्वर्ट हो गया, वो आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। और किससे होगा, बाय कूलिंग, ठीक है ना। इस साइड जब आप आओगे तो कूलिंग ही करना पड़ेगा, इस साइड आप जाओगे तो क्या होगा, आपको हीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिक्विड को जब आप सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा, ठीक है। तो फ्रीजिंग क्या होता है बच्चों, ए process in which liquid is converted into solid, liquid is converted into या change into, ठीक है ना, converted या change बच्चों एक ही बात है, converted और changed into solid form, solid बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग, ठीक है ना, फ्रीज हो गया। और लिक्विड जब आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारे पास किसका रिवर्स है, मेल्टिंग का रिवर्स है, ठीक है ना। रिवर्स ऑफ मेल्टिंग बच्चों, ठीक है ना। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होता है, यानी कि ये प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एयर का प्रेशर जो हमारे अराउंड अब है प्रेजेंट में, ठीक है ना। तो वो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का जो प्रेशर होता है। तो ये रिवर्स ऑफ मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, और लिक्विड हमारे पास जब सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग। ओके बच्चों, तो इसके बाद क्या हो गया, हमारे पास लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों। ये तो हो गया फ्रीजिंग, जब आपके पास लिक्विड से सॉलिड में कोई सब्सटेंस आपका कन्वर्ट हो रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट हम टेम्परेचर को ही बोलते हैं जिसके ऊपर हमारे पास सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। यानी ये टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ए टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू सॉलिडिफाई, ठीक है ना, स्टार्ट्स टू कन्वर्ट, लिक्विड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड बच्चों, इनटू सॉलिड। ओके, यानी जब लिक्विड आपका जो है सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर को बोलेंगे बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। जिस तरह की हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट था, मेल्टिंग पॉइंट क्या था, टेम्परेचर था जिसके ऊपर सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी तरह हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे बच्चों की हमारे पास हम वाटर से आइस बना रहे हैं, तो जैसे ही आइस बनना स्टार्ट हो जाती है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों,
0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारे आइस जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जहाँ से स्टार्ट होती है ना उसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है सब्लिमेशन। क्या होता है बच्चों? सब्लिमेशन होता है सॉलिड से सीधा आपके पास गैस बन जाना, लिक्विड ना बने बीच में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। 5th पॉइंट सब्लिमेशन, चेंज ऑफ स्टेट, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है बच्चों कि सॉलिड से डायरेक्टली आपका सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और या तो फिर वेपर्स जो हैं वो डायरेक्टली आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड के अंदर। तो इसमें आपने हीट दिया और इधर आपके हीटिंग हो रही है, इधर आप इसको हीटिंग करोगे, सॉलिड को आप हीट करोगे, वेपर बन जाएगा, वेपर को कूल करोगे, ठीक है ना। इधर कूलिंग होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो सॉलिड से जब वेपर बन रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। और जब वेपर और गैस एक ही बात होती है बच्चों, ठीक है ना। तो गैस जो है इसको आप सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करोगे तो इसको बोलेंगे डीसब्लिमेशन या सब्लिमेशन ही बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। दोनों प्रोसेस को सब्लिमेशन ही बोलते हैं जब सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस और गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बच्चों, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, a process in which solid is directly converted into वेपर्स बच्चों, ठीक है ना, वेपर्स। और वेपर्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू, चेंज इनटू या कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बच्चों, ठीक है ना, सॉलिड। इन दोनों ही प्रोसेस को हम सब्लिमेशन या फिर इसको तो हम डीसब्लिमेशन बोल दिया, डीसब्लिमेशन, और इसको ऊपर वाले को सब्लिमेशन बोल देते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसको सब्लिमेशन बोल दिया। सॉलिड से डायरेक्टली वेपर बन रहे हैं तो सब्लिमेशन, और वेपर से डायरेक्टली आपका सॉलिड बन रहा है तो डीसब्लिमेशन, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे पास जो है सॉलिड से डायरेक्टली आपका कन्वर्ट होता है। इसमें लिखोगे आप डेफिनेशन में कि विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट, विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट बच्चों, लिक्विड स्टेट, यानी कि ये सब्सटेंस आपका लिक्विड स्टेट में नहीं जाते हैं, डायरेक्टली आपके जो है सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड बनता है, ठीक है ना। विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आएगा। नॉर्मली सब्सटेंस हमारी क्या होती है, सॉलिड से लिक्विड बनता है और लिक्विड से आपके पास वेपर बनते हैं बच्चों। बट इसमें सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन हम किसको बोलते हैं, जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस या गैस से डायरेक्टली आपके पास सॉलिड बन जाता है। एग्जांपल की हम स्टडी करते हैं बच्चों, कौन कौन से सब्सटेंस हैं हमारे पास। सब्सटेंस हमारे पास होता है जैसे कि आयोडीन है बच्चों, आयोडीन, ठीक है ना। और हमारे पास होता है बच्चों नेफ्थलीन, ठीक है ना। एक सॉलिड आइस होती है, सॉलिड आइस होता है बच्चों। तो ये आपके जो है डायरेक्टली जो है कन्वर्ट होते हैं। अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है बच्चों, ठीक है ना। या फिर कैम्फर होता है, कैम्फर, ठीक है ना। कपूर जिसे बोलते हैं, कैम्फर क्या होता है, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में आप कपूर बोलते हैं, कपूर, ठीक है ना। जो कि आप रखते हैं ना कि क्लोथीज वगैरह है, जो हमारे कॉटन क्लोथीज है, यानी कि जब आप उनको स्टोर करते हैं तो उसके अंदर एक छोटी सी टेबलेट सी रखते हैं, तो वो कैम्फर होता है बच्चों, कपूर की गोलियां बोलते हैं जिसे हम। इसमें क्या होता है कि ये सीधा वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे आप कपूर की गोलियां देखोगे ना क्लोथीज के अंदर, ठीक है, जब आपने स्टोर करके छोड़ रखा है उनको, तो उसमें देखोगे आप उससे ना बहुत ही जल्दी वेपर्स बन रहे हैं, आपको स्मेल आएगी उसकी, तो वेपर्स बनते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। तो कैसे होता है स्टडी करते हैं। ये आपके सब्सटेंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके पास सॉलिड से गैस बनते हैं और गैस से सॉलिड बन जाता है बच्चों, ठीक है ना। एक एक्टिविटी से स्टडी करते हैं बच्चों। जैसे कि आपने कैम्फर लिया, एक बीकर के अंदर कैम्फर लिया बच्चों, ये कैम्फर है, ठीक है ना। और इसके ऊपर आपने कीप रख दी, कीप होती है नीचे से ओपन होती है बच्चों, ठीक है ना, इस तरह ओपन होएगी। इसके ऊपर आपने रख दिया कीप को, ये कीप है बच्चों, ठीक है ना। इस तरह की कीप होती है, नीचे से ओपन होती है बच्चों, ठीक है ना। इसका जो नीचे का जो माउथ है वो ओपन होता है। तो इसको आप हीट करोगे, इसको आपने क्या किया, हीट किया बच्चों। नीचे बर्नर लगा रखा है आपने, ठीक है ना, यानी कि आपने स्टैंड लगा करके और इसको बर्न कर रहे हो, ठीक है ना, हीट दे रहे हो, इसको हीट करोगे। तो जैसे ही आप हीट करोगे, ये हमारे पास कैम्फर होता है, कैम्फर, ठीक है ना।
कैम्फर आपका जो है सीधा वेपर में कन्वर्ट होगा, यहाँ से वेपर बनेंगी और ये वेपर जो है जैसे कीप की ये सरफेस कोल्ड है, कोल्ड सरफेस है बच्चों, इस कोल्ड सरफेस के पास जाएगा तो यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। एक साइड में यहाँ डिपॉजिट हो गया, एक साइड में यहाँ डिपॉजिट हो गया, क्योंकि इसका लिक्विड तो बनता नहीं है, ये आपके पास सॉलिड है, सॉलिड से सीधा वेपर बनेगा और वेपर इस पर डिपॉजिट होकर सीधा सॉलिड बना देंगे, दोबारा सॉलिड बना देंगे, ठीक है ना। तो ये आप देखोगे कि इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है हमारा कैम्फर जो होता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है जिसके अंदर आप बताओगे कि जो कैम्फर है वो सीधा आपका गैस के अंदर वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे और आपको सॉलिड फॉर्म देखनी है कि भी सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ आपके पास ये सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है। इसकी जो बॉल होगी ना कीप की, इसके ऊपर सॉलिड आपका डिपॉजिट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कैम्फर जो है इसको सॉलिड फॉर्म जो होती है ना, ये वाली जो सॉलिड फॉर्म इसकी बनी है, इसको तो बोलते हैं सब्लीमेट, सब्लीमेट बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। और ये जो वेपर बने हैं, वेपर्स को बोलते हैं सबलाइम, सबलाइम बोलते हैं, ठीक है ना। ये सबलाइम हो गया और ये सब्लीमेट हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो इस एक्टिविटी से आप बता सकते हो कि जो आपके पास सब्सटेंस है वो सॉलिड से गैस कैसे कन्वर्ट होते हैं, गैस से सॉलिड कैसे कन्वर्ट होते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास है इसकी एप्लीकेशन, सब्लिमेशन की। एप्लीकेशन का मतलब ये यूज़ कहाँ होता है, ठीक है ना, अप्लाई कहाँ कर देते हो इसको, एप्लीकेशन सब्लिमेशन की। एप्लीकेशन में क्या होगा कि ये जो हमारे पास सॉलिड होते हैं, जैसे कैम्फर है हमारे पास, कैम्फर है, तो ये जो सॉलिड है ना, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है, ये जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वीक होती है बच्चों, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। और ये क्या है, थोड़ी सी हीट देते ही आपका वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और सॉलिड आइस होती है बच्चों एक, सॉलिड आइस का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड आइस का भी हमें जो है एग्जाम्पल लिया था हमने, सॉलिड आइस बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है ना। CO2 जो है ना, जैसे आप इसको मान लो सॉलिडिफाई करोगे, यानी कि आप इसको कन्वर्ट करोगे गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये हमारे पास जो है लिक्विड स्टेट में नहीं जाती है। आप CO2 को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधा सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होती है बच्चों, ठीक है ना। तो सॉलिड CO2 को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड आइस बोलते हैं, ये सीधा वेपर के अंदर कन्वर्ट होती है। तो एप्लीकेशन क्या है बच्चों की, एक तुम्हारे पास कोई सब्सटेंस कैम्फर है मान लो, और कैम्फर में हमारे पास नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी है, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी है बच्चों, इम्प्योरिटी, ठीक है ना। तो ये इम्प्योर है, अभी आपको प्योर करना है इसको। तो इम्प्योरिटी है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल वो होती है जिसके वेपर नहीं बनते, नॉट फॉर्म वेपर बच्चों, ठीक है ना। तो वेपर ऐसा सब्सटेंस जो वेपर नहीं बनाता है, और ये कैम्फर हमारा वेपर बनाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो नॉन वोलेटाइल जो इम्प्योरिटी होगी वो आपके पास नीचे ही रहेगी, क्योंकि वो वेपर तो बनता नहीं है उसका, ठीक है ना। उस वजह से वो नीचे रह जाएगी और कैम्फर आपका वेपर बना करके अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सेपरेट करने के लिए, सब्सटेंस को प्योर करने के लिए हम सब्लिमेशन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, प्योरीफिकेशन के लिए। पर प्योरीफिकेशन में भी हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे कि आपके पास इम्प्योरिटी क्या होनी चाहिए, नॉन वोलेटाइल होनी चाहिए, कि उसका वेपर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर वेपर बनेगा तो वो भी वेपर बना करके कैम्फर के साथ बाहर आ जाएगा, तो अलग तो नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अलग करने के लिए क्या होगा कि नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी है उसको अलग करने के लिए सब्लिमेशन यूज किया जा सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो कुछ एक फूड स्टफ होते हैं, ठीक है ना, ड्राई फूड होते हैं बच्चों, इनको स्टोर करके रखते हैं। ड्राई कुछ एक फूड होते हैं, ठीक है ना, तो इनको फ्रीज किया जाता है, और उसमें भी हम सब्लिमेशन यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है ना, ताकि ये मान लो कि हमारे पास डैमेज ना हो, ख़राब ना हो, ठीक है ना, स्पॉइल ना हो, फूड को स्पॉइल से बचाने के लिए हम फ्रीज के अंदर रख देते हैं सब्लिमेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास एप्लीकेशन है। और आपने देखा होगा कि जहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन क्या है कि जहाँ पे हमारे पास बहुत ही कोल्ड प्लेस होते हैं, कोल्ड प्लेस जैसे शिमला वगैरह है, तो वहाँ कोल्ड प्लेस में क्या होगा कि जो आइस होती है ना, आइस, ये आइस मान लो, तो ये आइस सीधा जो है ना, आप देखोगे कई बार कि आइस के ऊपर जो है ना एक भाप से निकलती है आइस के ऊपर से, ठीक है ना, वेपर्स बनते हैं सीधा। तो वो क्या होते हैं कि आइस जो है ना आपकी वेपर छोड़ती है उसमें कोल्ड प्लेसेस के ऊपर, ठीक है ना। तो वो भी किसकी एप्लीकेशन है, सब्लिमेशन की एप्लीकेशन है बच्चों, ठीक है, क्योंकि आइस के भी वेपर बनते हैं, तो आइस जब डायरेक्टली आपका वेपर में कन्वर्ट हो रही है तो ये सब्लिमेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये कोल्ड प्लेसेस के ऊपर होते हैं, जहाँ पे शिमला वगैरह या फिर मान लो माउंटेन्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ये ज़्यादा होता है। तो ये इसकी सब्लिमेशन की एप्लीकेशन थी बच्चों। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर बच्चों। प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है, तो प्रेशर में क्या होता है बच्चों, कोई भी गैस है, गैस को आप जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, ठीक है ना, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देते हो, तो उसमें क्या होता है बच्चों, आपको प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ता है
प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना, प्रेशर लगाना पड़ता है उसके ऊपर, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ता है। प्रेशर आप इंक्रीज़ करोगे, ठीक है ना, एंड टेम्परेचर जो है ये हमारे पास डिक्रीज़ होता है बच्चों, ठीक है ना, डिक्रीज़ होता है। और आपकी गैस जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस बच्चों, ठीक है ना। आपने गैस को क्या कर दिया, लिक्विफाई कर दिया। जैसे कि हम जो एलपीजी यूज़ करते हैं होम के अंदर, तो क्या होता है कि जैसे आप उस सिलेंडर को उठाओगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा जैसे इसमें लिक्विड है, पर होती वो गैस है, ठीक है ना। पर जैसे आप उठाओगे तो आपको लगेगा जैसे मैं इसमें पानी भर रखा है, लिक्विड है आपका, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एलपीजी गैस है ना, वो बहुत ही हाई प्रेशर से उसमें फिल किया जाता है। तो हाई प्रेशर से क्या हो गया, वो गैस एलपीजी जो है ना वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी उसके अंदर, ठीक है ना। और जैसे ही बाहर निकलेगी, प्रेशर कम होगा तो दोबारा गैस बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस बाय इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर बच्चों, ठीक है ना। इन दोनों का इफेक्ट रहता है, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। दोनों का इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे और प्रेशर आप इंक्रीज करोगे। और जैसे ही आपका रिवर्स प्रोसेस होगा बच्चों, जैसे आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं, ठीक है ना, जैसे आप क्या करोगे, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। रिवर्स का मतलब है कि आपकी जो लिक्विड है वो गैस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये प्रेशर का इफेक्ट रहता है कि प्रेशर आप बढ़ाओगे तो गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी, और जैसे आपने घटाया प्रेशर तो आपके पास वापस लिक्विड से गैस बनना स्टार्ट हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो प्रेशर है, जैसे कि हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चों, सॉलिड CO2 होती है, तो इसके ऊपर जैसे अपनी गैस थी पहले, गैसियस फॉर्म में थी CO2, तो उस CO2 के ऊपर आपने प्रेशर लगाया और टेम्परेचर इसका डिक्रीज़ किया, कूल किया इसको, ठीक है ना। तो आपकी किस में कन्वर्ट होगी, सॉलिड CO2 के अंदर। और जैसे ही आप इसका प्रेशर हटाते हो तो दोबारा गैस बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये प्रेशर का इफेक्ट रहता है सॉलिड CO2 के ऊपर। तो ये जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेयर में मेजर किया जाता है बच्चों। इसकी यूनिट क्या होती है प्रेशर की, एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में मेजर किया जाता है। और इसका जो हमारे पास सी लेवल जो होता है ना बच्चों, सी लेवल का मतलब है समुद्र का जो लेवल है वाटर का, उसको बोलते हैं सी लेवल। सी लेवल के ऊपर जो प्रेशर होता है बच्चों एयर का, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर का ही प्रेशर होता है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर इसकी यूनिट होती है कि कितना एटमॉस्फेयर हमने अप्लाई किया। तो एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है, एटमॉस्फेयर सी लेवल के ऊपर जो एयर का प्रेशर है ना, सी लेवल के ऊपर जो एयर का प्रेशर है बच्चों, सी लेवल के ऊपर जो एयर का प्रेशर है, तो इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। ये एक एटीएम होता है, एक एटीएम, और ये हमारे पास होता है बच्चों 1.01 पास्कल के बराबर। पास्कल इसकी एक SI यूनिट है, पास्कल SI यूनिट है बच्चों, SI यूनिट होती है प्रेशर की, ठीक है ना। ये प्रेशर का इफेक्ट रहता है। तो प्रेशर हम एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं और पास्कल में भी मेजर करते हैं। पास्कल और एटमॉस्फेयर में ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। गैस के ऊपर जो भी प्रेशर आप लगाते हैं ना, तो एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं कितना एटमॉस्फेयर आपने प्रेशर लगाया। और एक एटमॉस्फेयर जो है ना वो किसके बराबर है, किसके बराबर स्टैंडर्ड मान रखा हमने, सी लेवल के ऊपर जो एयर का प्रेशर है इसी के ऊपर हमने मान रखा है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, स्टैंडर्ड मान रखा है। इसके बाद साइमल्टेनियस इफेक्ट, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर बच्चों, ठीक है ना, दोनों का इकट्ठा इफेक्ट साइमल्टेनियस इफेक्ट बोलते हैं। साइमल्टेनियस इफेक्ट बोलते हैं बच्चों, टेनियस इफेक्ट, ठीक है ना। साइमल्टेनियस इफेक्ट होता है दोनों का, प्रेशर और टेम्परेचर इकट्ठा, ठीक है ना। पर इसमें टेम्परेचर जो है ना, जैसे आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, गैस को लिक्विड में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो क्या होगा कि आपको प्रेशर इंक्रीज़ करना होगा और टेम्परेचर डिक्रीज़ करना होगा बच्चों, ठीक है ना, टेम्परेचर डिक्रीज़ करना होगा। पर इन दोनों इफेक्ट में से क्या होगा कि आपके पास टेम्परेचर जो है ना, इसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है, मोर डोमिनेट, ठीक है, डोमिनेट करता है, मोर इफेक्ट रहता है। ऐसा क्यों है कि टेम्परेचर को हम ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं इसमें, क्योंकि एक टेम्परेचर ऐसा होता है बच्चों जिसके बाद जो गैस है ना हमारी, वो आपका लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, चाहे प्रेशर आप उसके ऊपर कितना ही अप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो वो होता है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर चाहे आप कितना ही रखो, पर एक टेम्परेचर, यानी कि अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, किसी गैस का टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, तो एक ये टेम्परेचर के बाद गैस जो है ना, कितने प्रेशर लगा दो उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है बच्चों, ठीक है ना। नॉर्मली तो आप दोनों फैक्टर यूज़ करते हैं गैस को लिक्विफाई करने के लिए, बट अगर एक टेम्परेचर की एक लिमिट होती है, टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा है ना गैस का, तो उसके बाद जो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, गैस नॉट लिक्विफाई बच्चों, नॉट लिक्विफाई, चाहे उसके ऊपर कितना ही प्रेशर लगा दो आप, ठीक है ना, प्रेशर चाहे कितना ही हो, ये आपके पास कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है ना, प्रेशर चाहे कुछ भी हो, एक टेम्परेचर होता है जिसके बाद आपकी गैस जो है लिक्विफाई नहीं होती है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल
टेम्परेचर बोलते हैं बच्चों। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो आप प्रेशर अप्लाई, क्रिटिकल टेम्परेचर तक तो हमारी गैस जो है ना वो लिक्विफाई हो जाती है, क्रिटिकल टेम्परेचर तक तो हमारे पास हो जाएगी। तो ये वो लास्ट पॉइंट हो गया टेम्परेचर का जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई होती है बच्चों। इसके ऊपर अगर कोई, ये अलग अलग गैस का अलग अलग टेम्परेचर होता है जिसके बाद लिक्विफाई नहीं होती है गैस, कितना प्रेशर लगा दो तो इस पॉइंट के ऊपर तो लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है ना। यानी प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस टू लिक्विफाई द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जब आप किसी गैस को लिक्विफाई करते हो तो जो प्रेशर आपने अप्लाई किया है दैट इज़ क्रिटिकल प्रेशर बच्चों, ठीक है। तो ये आज का पूरा टॉपिक है बच्चों, चेंज ऑफ स्टेट हमने कंप्लीट आज स्टडी कर लिया, ठीक है ना। जितने स्टेट के चेंज होने थे वो हो चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए हमारा स्टेट ऑफ चेंज यानी चेंज ऑफ स्टेट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिए, दोबारा रिवाइज कर लीजिए इस चीज़ को, और कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।